हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए सब्जेक्ट का वीडियो नंबर 2। इससे पहले अपने सब्जेक्ट के ऊपर पे पार्ट 1 की वीडियो एक बना रखी है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा, आप वहां पे जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। फिलहाल अपन बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की और उसमें अपन पे चर्चा करनी है एक सब्जेक्ट के ऊपर। अपन को चर्चा करनी है सब्जेक्ट के ऊपर और सब्जेक्ट का जो अपना सेगमेंट रहेगा वो होगा हाउ टू identify the subject how to identify the subject in any sentence। सबसे पहली बात, मेरी वीडियो शुरू करने से पहली बात बेटा, इस वीडियो के बाद मैं आपसे दावा करता हूं कि आपका सब्जेक्ट के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। लेकिन आपको एक वादा ये भी करना है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखेंगे और फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएंगे कि आपका सब्जेक्ट का जो डाउट है, आज तक का जितना भी डाउट है, वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बेटा ऐसा मत करना कि आप वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं, पहले 1 मिनट देख लिया, बीच का स्किप कर दिया, फिर लास्ट वाला देख लिया, उसके बाद आप कमेंट में रहे कि सर हमारा डाउट है। तो बेटा जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक तो डाउट रहेगा ना। आप वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं एकदम श्योर हूं कि इस वीडियो के बाद में और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के अगर आपने ये वीडियो देख लिया, इसके बाद में सब्जेक्ट नाम आपको YouTube पे सर्च करने की जरूरत नहीं है बेटा। इस वीडियो के अंदर सारे कंटेंट बता दूंगा आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आज ये अपन को पढ़ना है बेटा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को मैं यहां पे आपको 2 पार्ट में डिवाइड करके समझाऊंगा, क्योंकि बेटा जो सब्जेक्ट है वो किसी भी सेंटेंस के अंदर 2 प्रकार का हो सकता है बेटा। किसी भी सेंटेंस के अंदर 2 प्रकार का हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या फिर वो हो सकता है प्रोनाउन। क्योंकि अपनी क्लास से बेटा बाइलिंगुअल है, तो नाउन को मैं लिखूंगा संज्ञा और प्रोनाउन को मैं लिखूंगा बेटा सर्वनाम। हिंदी मीडियम के जो बच्चे जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं। एक सेकंड वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कुछ भी मिस मत कर देना। क्या पता कौन से सेकंड में कौन सा कंसेप्ट निकल जाए। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना बेटा। जो नाउन है, नाउन की जो आपकी डेफिनेशन है, वो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको पता होगा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण दशा भाव के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। इसी डेफिनेशन को जब मैं इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करता हूं तो मेरे पास बनता है ए नाउन इज द नेम ऑफ a person. A noun is the name of a person, thing, place, ह्यूमन बीइंग। व्यक्तियों का नाम भी है, क्या भी नाउन तो है। ह्यूमन बीइंग, कंडीशन और एक्शन। इन सभी का जो नाउन है बेटा, इन सभी का जो नाम है वो क्या कहलाएगा? नाउन। तो क्या सर सब्जेक्ट को देखते बताने के लिए क्या इतनी डेफिनेशन याद करनी जरूरी है? अरे नहीं बेटा, अगर डेफिनेशन से सब्जेक्ट निकलता तो अभी तक आपका निकल ही नहीं जाता। क्या ये डेफिनेशन आपको याद नहीं थी? एक एक इंपॉर्टेंट बेटा, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। इसके बाद में मैं नाउन के बारे में यदि आपको शॉर्टकट तरीके से एक बात बताऊं बेटा, तो नाउन जो है वो नाउन बेटा नेमिंग वर्ड है। ठीक है सर? अरे रजनीकांत बोर्ड पे देखो बेटा, कहां देख रहा है मतलब नाउन एक नेमिंग वर्ड है बेटा। सर नेमिंग वर्ड किस चीज का? नेमिंग वर्ड ही हो सकता है किसी भी प्लेस का, किसी भी बेटा थिंग का नेमिंग वर्ड हो सकता है, या फिर कहें अपन किसी भी पर्सन का नेमिंग वर्ड हो सकता है, किसी भी एनिमल का नेमिंग वर्ड हो सकता है। कोई भी कंडीशन है, बैड कंडीशन, तो बेटा बैड भी क्या है? एक नाउन हुआ। अगर अपन कोई भी एक्शन की बात करें तो बेटा वो भी क्या है? एक नाउन होता है। कभी एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, इन सभी का जो नाम होगा बेटा वो क्या कहलाएगा? नेमिंग वर्ड। वो क्या कहलाएगा बेटा? वो एक नाउन कहलाएगा। तो क्या सर ये याद करने के बाद क्या सब्जेक्ट आएगा? नहीं बेटा, ये याद करनी नहीं है। आपको याद करना क्या भी? नाउन एक नेमिंग वर्ड है, किसका? प्लेस, थिंग, पर्सन, एनिमल, कंडीशन, एक्शन, इन सभी का जो नाम है वो क्या कहलाएगा सर? नाउन कहलाएगा। अपन चलते हैं वीडियो की नेक्स्ट स्लाइड में और आपको बताता हूं कि सब्जेक्ट को देखते कैसे पहचानना है। वीडियो के अंदर जुड़े रहें। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ बच्चों, अपना सब्जेक्ट था 2 प्रकार का, नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन को अपन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नाउन से जो सब्जेक्ट निकलेगा
उस कंसेप्ट को पूरा इसी वीडियो में खत्म। ध्यान दो बेटे, अब जो अपना नाउन है, अपने नाउन की डेफिनेशन को देख लिया, अब नाउन को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे बेटा। नाउन यहाँ पे आपका बेटा होगा दो प्रकार का, ध्यान से देखेगा बेटा, कहीं नहीं मिलेगा कंसेप्ट, कहीं नहीं मिलेगा, खाली यहां मिलेगा बेटा विजिबल, और दूसरा होगा बेटा इनविजिबल। विजिबल इनविजिबल, विजिबल जिसको देख सकते हैं छू सकते हैं, इनविजिबल जिसको ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, खाली फील ओनली, खाली महसूस कर सकते हैं भी, इसको लिख सकता हूं मैं फील ओनली, खाली क्या करेंगे महसूस करेंगे भी। अब ये जो विजिबल नाउन है, ये जो विजिबल नाउन है बेटा, ये कितने प्रकार का है सर? ये दो प्रकार, कौन कौन सा? एक तो लिविंग नाउन, और दूसरा कौन सा बेटा? नॉन लिविंग नाउन। ध्यान देगा बेटा, ये जो लिविंग नाउन है ये हमेशा बेटा रिप्लाई बनेगा किसका? हु का। और जो नॉन लिविंग नाउन है वो हमेशा बेटा रिप्लाई किसका बनेगा? व्हाट का। और जो इनविजिबल नाउन है वो भी बेटा हमेशा किसका रिप्लाई बनेगा? व्हाट का रिप्लाई बनेगा। आपको हु का मतलब बताता हूं। हु का मतलब होता है बेटा कौन, व्हाट का मतलब क्या, और इधर भी इस व्हाट का मतलब है बेटा क्या। ध्यान देना बेटा, वीडियो को पूरा अंत तक देखना, ध्यान देना। अब देखो सर ये हु व्हाट और है क्या, अपन को सेंटेंस से क्वेश्चन करना है बेटा, किसका? हु का और व्हाट का। यदि हु और व्हाट का रिप्लाई आ रहा है और यदि वो एक नाउन है तो पक्का ही वो आपका क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट। पक्का ही वो आपका क्या होने वाला है बेटा? सब्जेक्ट होने वाला है। आ जाओ बच्चे की जात, आ जाओ मैं आपको सिखाता हूं। एक एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल है रमेश इज ए गुड बॉय। ये जो रमेश है बेटा, सबसे पहली बात, क्या ये कोई पर्सन का नाउन है? क्या एक पर्सन का नाम है? हाँ सर, ये एक पर्सन का नेमिंग वर्ड है, इसलिए सबसे पहली बात तो ये क्या है सर? एक नाउन है। अगर ये नाउन है, दूसरी बात बेटा, ये जो रमेश है क्या सर ये डूअर है? क्या सर ये कोई पोजीशन शो कर रहा है? क्या ये कोई पोजीशन शो कर रहा है? या फिर इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है? सर ये तीन चीज क्या लिखी आपने? इन तीन चीजों की चर्चा मैंने की थी पहली वीडियो में। इन तीन चीजों को इस वीडियो के बाद में आपको देखना है कि रमेश इन तीनों में से क्या है, और इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है वहां से कि सर रमेश इस वीडियो में अबाउट के बारे में, सर रमेश के बारे में चर्चा हो रही है और रमेश एक नाउन है, इसका मतलब सर ये पक्का ही क्या होगा? ये सर एक सब्जेक्ट होगा। ध्यान देना प्यारे बच्चों, अगर अपन इस सेंटेंस से क्वेश्चन करते हैं हु का, मैं इसकी हिंदी लिखता हूं भाई, रमेश एक अच्छा लड़का है। प्यारे बच्चों वीडियो को ध्यान से देखें, रमेश एक अच्छा लड़का है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं रमेश की जगह में लिखूं कौन एक अच्छा लड़का है, तो बेटा कौन का आंसर क्या है? रमेश। तो इसका मतलब बेटा रमेश एक क्या हुआ सर? रमेश एक क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्योंकि जो हु का जो रिप्लाई होगा वो बेटा क्या कहलाएगा सर? हु का जो रिप्लाई होगा वो कहलाएगा हमेशा सब्जेक्ट कहलाएगा। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और एग्जांपल किसके? नॉन लिविंग के भी, व्हाट के भी और इनविजिबल के भी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम आपके सामने है कुछ सेंटेंस। इस सेंटेंस में अपन कोशिश करते हैं सब्जेक्ट निकालने की। ध्यान देना बेटा, सेंटेंस है मोहन वर्क्स इन द ऑफिस। इस सेंटेंस के अंदर बेटा यदि बात करूं कि जो मोहन है वो एक क्या है? नाउन है। बेटा यहां बात करता हूं मैं, मोहन एक नाउन है, मोहन एक नाउन है सर, ठीक है। मोहन सर नाउन के साथ साथ एक क्या है? डूअर भी है सर। ये नाउन तो है, नाउन के साथ साथ सर ये एक लिविंग नाउन है, ठीक है। एक लिविंग नाउन है तो सर ये किसका रिप्लाई होना चाहिए? सर ये हु का रिप्लाई होना चाहिए। उसके बाद ये क्या होगा? ये एक सब्जेक्ट होगा। जब ये हु का रिप्लाई होगा तभी ये एक सब्जेक्ट होगा। चलो इससे हु का क्वेश्चन करते हैं। मोहन वर्क्स इन द ऑफिस। हु वर्क्स इन द ऑफिस। ऑफिस में काम कौन करता है सर? ऑफिस में काम कौन करता है? मोहन करता है। इसका मतलब 101% मोहन इसमें क्या है भाई? सब्जेक्ट है। हु का क्वेश्चन करना है भी इस चीज के अंदर। जब अपन ने हु का क्वेश्चन किया तो बेटा अपना सब्जेक्ट क्या आया?
मोहन है सर। नीचे वाले में ध्यान देंगे, डेविड इज अ डॉक्टर। इस सेंटेंस के अंदर नाउन क्या है सर? डेविड है। इस सेंटेंस के अंदर सर नाउन क्या है? डेविड है। अब कहेंगे सर नाउन तो डॉक्टर भी है। अरे बेटा सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट के स्थान पर मिलता है। आपने ये स्ट्रक्चर जरूर पढ़ा होगा भाई, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। अब बेटा सब्जेक्ट के स्थान पर जो नाउन आएगा वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो नाउन आएगा बेटा वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। बेटा ध्यान देना, इस ऑब्जेक्ट को इसी तरह मैं एक ही वीडियो के अंदर खत्म करूंगा। आप कमेंट में मुझे बताइएगा क्या सब्जेक्ट के बाद में आपको ऑब्जेक्ट की वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा बेटा। अपन चलते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। ध्यान दीजिए बेटा, जो डेविड है, डेविड एक नाउन है सर। आप मेरे कंसेप्ट को देखिए बेटा, सिस्टमेटिक कंसेप्ट है, लॉजिकल कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के हिसाब से आंसर आ रहा है बेटा। डेविड एक नाउन है, नाउन के साथ सर डेविड एक लिविंग नाउन है। लिविंग नाउन है सर, लिविंग नाउन है तो सर इसको सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? सर इसको हु का रिप्लाई होना चाहिए। सेंटेंस है अपना, डेविड इज ए डॉक्टर। डेविड एक डॉक्टर है। अगर हु का क्वेश्चन करें, हु इज ए डॉक्टर, डॉक्टर कौन है, तो बेटा डॉक्टर जो हु का रिप्लाई है वो क्या आ रहा है? डेविड। इसका मतलब बेटा जो सब्जेक्ट आ रहा है वो सब्जेक्ट अपना क्या आएगा सर? डेविड सब्जेक्ट आएगा। नीचे वाले में देखो बेटा, नीचे वाले के अंदर दिस बुक इज माइन, यह किताब किसकी है? मेरी है। दिस बुक इज माइन। तो अब यहाँ पे देखो वर्ब से पहले दो वर्ड है, एक तो दिस है एक बुक है, लेकिन दोनों के अंदर नाउन कौन है? अभी बुक है। तो सर दिस क्या है? दिस को अपन आगे पहचानेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। यहाँ पे जो बुक है, बुक क्या है भाई? नाउन है सर। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, बुक एक नाउन है। कौन सा नाउन है सर? ये तो नॉन लिविंग है। ये तो सर नॉन लिविंग नाउन है, और नॉन लिविंग यदि नाउन हुआ तो इसको किसका रिप्लाई होना चाहिए? सर इसको व्हाट का रिप्लाई होना चाहिए। किसके लिए? इसको सब्जेक्ट होने के लिए व्हाट का रिप्लाई होना चाहिए। बेटा ध्यान देना, इसका अपन सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन करेंगे बेटा, किससे? व्हाट से। दिस बुक इज माइन, यहां पे व्हाट रखेंगे, व्हाट इज माइन, मेरा क्या है? यह बुक। तो बेटा इस बुक में बुक अपना क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। क्योंकि सर व्हाट का जो रिप्लाई आ रहा है, सर व्हाट का जो रिप्लाई आ रहा है यह बुक, तो बेटा जो दिस जो यह है ना, यह इसमें डिटरमिनर है बेटा, इसको एडजेक्टिव कह सकते हैं अपन। इस सेंटेंस के दिस एक एडजेक्टिव है, और बेटा बुक अपना क्या निकल के आया प्यारे बच्चों? अरे रजनीकांत कहां हो आप लोग? बुक क्या निकल के आया बेटा? सब्जेक्ट निकल के आया। ध्यान देना बेटा, लोयन इज द किंग ऑफ जंगल, लोयन इज द किंग ऑफ जंगल। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे जो लोयन है, यहाँ पे जो लोयन है बेटा क्या है? सर लोयन तो एक लिविंग नाउन है। एनिमल का नाम है सर लिविंग नाउन है, और लिविंग नाउन के अंदर यदि सर हु का रिप्लाई बनता है तो क्या बनेगा सर? सब्जेक्ट बनेगा। हु इज द किंग ऑफ जंगल? सर लोयन इज द किंग ऑफ जंगल। सर लोयन है वो किंग ऑफ जंगल है, हु का रिप्लाई है सर, इसका मतलब सर जो लोयन है वो पक्का ही क्या है? सब्जेक्ट है सर। लोयन पक्का ही क्या होगा? 101%। आपको देखते पता चल जाएगा भी कि सब्जेक्ट क्या है। आगे देखो बेटा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ध्यान देंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब जिनको नहीं पता, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। ईमानदारी एक अच्छा गुण है। ध्यान देने प्यारे बच्चों, यहां पे ईमानदारी सर एक नाउन तो लग रहा है हमें, एक नाउन तो है सर, लेकिन नाउन, क्या आप ईमानदारी को छू सकते हैं? क्या आप ईमानदारी को देख सकते हैं? नहीं सर, ना तो हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, हम खाली ईमानदारी को समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। बेटा मैं ईमानदार हूं, आप लोगों को दिख रहा हूं, क्या मेरी ईमानदारी को छू सकते हैं? लेकिन आप ईमानदारी को महसूस जरूर कर सकते हैं कि सर हमें सब्जेक्ट समझाने के लिए इतनी मेहनत करें। बेटा ध्यान दें, और आपका क्या फर्ज बनता है अभी, वीडियो को अगर आप यहां तक आ गए हैं तो इसको लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आए तो ईमानदारी जो है वो नाउन है बेटा, तो सर जो दिखता नहीं है खाली समझ आता है महसूस होता है, उसको क्या बोलते हैं भी? उसको बोलते हैं बेटा इनविजिबल नाउन। उसको क्या बोलते हैं भी? इनविजिबल नाउन। और इनविजिबल नाउन किसका रिप्लाई होना चाहिए? सर ये भी व्हाट का रिप्लाई होना चाहिए। सर देखते हैं इसमें व्हाट रख के देखते भी आता है क्या?
व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, सबसे अच्छा गुण क्या है, सबसे अच्छा गुण क्या है सर, सबसे अच्छा गुण तो ईमानदारी है। तो सर व्हाट का रिप्लाई क्या आ रहा है, ऑनेस्टी आ रहा है। इसका मतलब सर ऑनेस्टी भी इसका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ सर। ऑनेस्टी भी इसका क्या निकल के आया, सब्जेक्ट। ये नाउन है, कौन सा है, इनविजिबल नाउन है बेटा। आगे देखो, हेल्थ, हेल्थ स्वास्थ्य, बेटा स्वास्थ्य को आप छू सकते हैं क्या, क्या स्वास्थ्य को आप दे सकते हैं, नहीं सर। स्वास्थ्य को हम खाली महसूस कर सकते हैं कि भी मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई शुड गो टू डॉक्टर। ध्यान देगा बेटा। तो ये जो हेल्थ है बेटा, स्वास्थ्य, ये जो स्वास्थ्य है बेटा, ये स्वास्थ्य है, ये आपका इनविजिबल नाउन है। और इनविजिबल नाउन है तो बेटा किसका रिप्लाई होना चाहिए सर, व्हाट का रिप्लाई होगा, तभी क्या बनेगा, सब्जेक्ट। व्हाट इज वेल्थ, धन क्या है, धन क्या है, या फिर क्या ही धन है, यहाँ पे व्हाट करेंगे। व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज वेल्थ, व्हाट इज वेल्थ, धन संपदा क्या है। तो बेटा धन संपदा क्या है, धन क्या है, स्वास्थ्य ही क्या है, धन संपदा है, धन है। तो बेटा ये हेल्थ है, ये व्हाट का रिप्लाई आ रहा है। तो बेटा इसका मतलब ये हेल्थ भी यहाँ पे क्या हुआ सर, ये हेल्थ भी यहाँ पे हुआ सर, सब्जेक्ट। आगे देखो बेटा, पोवर्टी, गरीबी इज ए कर्स, गरीबी एक अभिशाप है बेटा। तो गरीब बेटा पोवर्टी, अगर अपन इस सेंटेंस में व्हाट रख के देखें, अगर अपन इस सेंटेंस में व्हाट रख के देखें तो क्या अपन को पोवर्टी रिप्लाई मिल रहा है, चलिए चेक करते हैं। व्हाट इज ए कर्स, साप क्या है, व्हाट इज ए कर्स, साप क्या है, या फिर क्या है साप, क्या साप है। तो बेटा श्राप क्या है, एक पोवर्टी जो गरीबी है वो क्या है भी, श्राप है। तो इस व्हाट का रिप्लाई क्या आ रहा है भी सर, पोवर्टी आ रहा है। इसका मतलब जो पोवर्टी है वो भी क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। बेटा एक छोटे से सेटअप के साथ अपन ने इन क्लासेस को शुरू किया है। इसी तरीके से अपन पूरी इंग्लिश को यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स से क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो बेटा आज अपन ने सब्जेक्ट का जो एक पोर्शन था नाउन, उसको आज अपन ने कंप्लीट किया है कि यदि सेंटेंस के अंदर अगर नाउन अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसको देखते कैसे पहचानेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि यदि सेंटेंस के अंदर कोई प्रोनाउन हो तो उसको अपन देखते कैसे पहचानेंगे कि सर वो रहा अपना सब्जेक्ट। और बेटा इसी वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूं, अपन मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा बेटा, अपने दोस्तों के अंदर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।